हेलो एवरीवन, आज की जो वीडियो है वो होने वाली है टीचर्स के लिए। और टीचर के लिए एग्ज़ाम आने वाला है। अभी फॉर्म निकले हैं DSSB की तरफ से, जिसमें लगभग 500 पोस्ट हैं और ये प्राइमरी टीचर्स के लिए हैं। तो जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको कुछ काम की बातें मैं बताने जा रहा हूँ। मैं आपको बताऊँ कि ये 200 नंबर का 200 मार्क्स का प्रश्न पत्र होगा और इसमें 200 ही प्रश्न आएंगे और ये 2 कैटेगरी में बटे होंगे, ए और बी में। ए कैटेगरी में 5 सेगमेंट होंगे, 20-20 नंबर के मार्क्स होंगे और बी कैटेगरी में केवल एक प्रकार के मार्क्स होंगे, 100 मार्क्स होंगे और दोनों के मिला करके आपको कट ऑफ में आना होगा। तो मुश्किल तो है परीक्षा, दिल्ली की बात है तो बहुत सारे लोग जो हैं आसपास के राज्यों के तो इसमें भरते हैं और कंपटीशन टफ होने के बावजूद भी मैं आपको एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ जिसमें आपकी मर्जी है, कोचिंग जाए ना जाए आपकी मर्जी है। मैं तो ये कहूँगा कि करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे जितने साथी हैं किसी ने भी कोचिंग नहीं ली है और सबकी नौकरी लगी है। तो सेक्शन ए में क्या होगा, 5 सेगमेंट जो आएंगे। नंबर 1 है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग एबिलिटी। देखो, जो हिंदी नहीं समझते हैं इन शब्दों को उठा करके गूगल कर लेना। मैं हिंदी नहीं बताने जा रहा हूँ, बात बताने जा रहा हूँ, क्योंकि जैसे पेपर मेरे सामने आया इसको बताने में वीडियो लंबा होगा, फिर कोई देखना भी नहीं चाहता। तो एंड तक रुक जाइएगा, सफलता मिलेगी, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। दूसरा रहेगा जनरल अवेयरनेस। तो कहाँ से पढ़ें और कैसे पढ़ें, ये बातें आपको जो मैं बता रहा हूँ ना, बताते नहीं है लोग जल्दी से। कोचिंग माफिया बैठे हुए हैं, कोचिंग बड़ी बड़ी चलाते हैं, उनकी गलती नहीं है, गलती आप ही की है, क्योंकि आप समझना ही नहीं चाहते, पढ़ना ही नहीं चाहते, तो देते रहो पैसा, फिर भी आपको भरोसा नहीं आता, क्योंकि बहुत सारे लोग बैठे होते हैं और आप कंपैरिजन कर रहे होते हैं अपना उनसे। चलो बहरहाल वापस आते हैं। थर्ड है अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी और चौथा है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन और 5वां रहेगा हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन। बी सेक्शन में जो आएगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, एक प्रश्न 1 नंबर का होगा और NCT यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के द्वारा करिकुलम फ्रेमवर्क जो बनाया जाता है, करिकुलम बनाया जाता है, उस हिसाब से उसमें टीचिंग मेथोडोलॉजी यानी कि शिक्षण पद्धतियों को लेकर प्रश्न आएंगे। तो इस पोस्ट के हिसाब से जो प्रश्न हैं वही पूछे जाएंगे। तो अब पढ़ना कहाँ से और कैसे है। नंबर 1 जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग एबिलिटी के लिए कक्षा 3 से मैथ शुरू होता है, NCERT का, याद रखिएगा। NCERT का मैथ आप लीजिए, आई थिंक फर्स्ट से लेके शुरू हो जाता है। तो ये देखना पड़ेगा मेरे को, मेरी किताब रखी है मेरे पास, लेकिन आई एम सॉरी मैं कह रहा हूँ। तो प्राइमरी का मैथ लीजिए, इसमें रीजनिंग आ जाएगी, जनरल इंटेलिजेंस भी आ जाएगी, लेकिन आपको पढ़ना है 8वीं क्लास तक। कैसे पढ़ना है इसका तरीका मैं अभी यहाँ नहीं बताने जा रहा हूँ। जनरल अवेयरनेस ये आपको पढ़ना है, साइंस, सोशल साइंस और EVS प्राइमरी में पढ़ाई जाती है। तो सोशल साइंस, सोशल स्टडीज कुछ भी कह लीजिए, वैसे सोशल साइंस नाम रखा हुआ है इन्होंने अभी, कक्षा 6 से 8 तक वो, और EVS एनवायरमेंटल स्टडीज जो कक्षा 5 तक चलती है। NCERT का, चाहे आप किसी भी राज्य से काम कर रहे हो, क्योंकि दिल्ली में NCERT का सिलेबस लागू होता है और आपका अपॉइंटमेंट दिल्ली सरकार में होगा। बताता चलूं कि आपकी जो पहली सैलरी होगी लगभग 65,000 रुपये आपको पर मंथ मिलेगी। तो थोड़ी सी मेहनत कर लेना और सही तरीके से करोगे तो कामयाबी मिलना पक्की बात है। तो इंग्लिश लैंग्वेज, अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसके लिए आप क्या करें, गणित पढ़े 8वीं तक का, 6 to 8। पहले हमने क्या पढ़ लिया, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग एबिलिटी के लिए मैथ पढ़ लिया हमने 5वीं तक। रीजनिंग एबिलिटी सब उसमें है, बाहर नहीं जाता, वैसे कुछ जाएगा, मुझे बताना कि ये समझ में नहीं आ रहा, कैसे टेस्ट करें बताता हूँ अभी। इंग्लिश लैंग्वेज कक्षा 1 की किताब उठाइए और कक्षा 8 तक पढ़ डालिए। पढ़ना है तो उसमें जो प्रश्न आएंगे और उसमें कैसे कैसे पढ़ना है, देखो पढ़ने पे मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, आप जुड़े रहिएगा। हिंदी लैंग्वेज और कॉम्प्रीहेंशन है, वो भी बस 8वीं तक किताबें पढ़नी है आपको, उसमें सब है। उसमें रस, छंद, अलंकार, पर्यायवाची, समानार्थी शब्द, एक शब्द के लिए वाक्य प्रयोग, पाग, सब कुछ है, मतलब मैं बता दूंगा आपको। बी सेक्शन आता है, तो इसके लिए भी आप क्या करें, कक्षा 8 तक की हिंदी की किताबें पढ़ें। कैसे पढ़नी है अगली वीडियो आप कमेंट में लिखेंगे तभी बनाऊंगा, वरना नहीं। हो सकता है इसे भी मैं बंद कर दूं फिर मैं, क्योंकि जब कोई समझना नहीं चाहता तो उसको समझाना भी नहीं चाहिए। करते रहें आप जो करना है। और मैं इतना अपने विश्वास दिला रहा हूँ, सीट 500 है, लेकिन अधिकांश बच्चों को विश्वास आ जाएगा कि यही प्रश्न आए, प्रश्न से बाहर कुछ नहीं आएगा। ये अलग बात है कि आप भूल जाओ, तैयारी गलत तरीके से कर ली, आपने ठीक से रिकॉल नहीं किया, रिवीजन नहीं किया, तो ये आपकी गलती। लेकिन प्रश्न अगर बाहर आ जाए तो आकर के कमेंट में लिख देना गंदी गंदी बातें जो तुम चाहो, जो कि भारत के विद्यार्थियों में आजकल पनप चुकी है। गंदी बातें नहीं लिखनी, वैसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। क्या करना है, बी सेक्शन के लिए NCTE का फ्रेमवर्क जो है टीचिंग मेथोडोलॉजी के लिए वो पढ़ना है, लेकिन सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, आपको NEP 2020 प्लस NCF 2023 भी पढ़ना होगा।
उसमें से प्रश्न आएंगे, आपका काम हो गया समझो। मैं गारंटी से कह रहा हूँ कट ऑफ में नंबर आ जाएगा अगर ठीक से आपने अध्ययन किया। तो चलिए अगले वीडियो तक के लिए कमेंट में लिख दीजिए अगर आप चाहते हैं पढ़ने का तरीका क्या। किताबें रखी हैं मेरे पास, सारी किताबें रखी हैं, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक सबको यहाँ पे बताऊंगा, तुम्हें किताब खोलकर समझाऊंगा। तो चलिए सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा उन पेरेंट्स तक भी जिनके बच्चे टीचिंग में आना चाहते हैं, या फिर वो जो टीचिंग में बिना तैयारी के आना चाह रहे हैं, बिना कोचिंग के, उन तक भी पहुंचा देना। बहरहाल ये है कि मैं इतना रमा नहीं हूँ कि कैसे तुम्हें क्या बताऊँ क्या समझा, मैं तो नॉर्मल आम फहम बात कर रहा हूँ। चलिए आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।